नामदेव जी का जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना है, 1 मिनट का सुन लीजिए। राघवेंद्र सरकार एक बार राम जी के नामदेव जी के साथ लीला किए। क्या लीला किए? राघवेंद्र सरकार एक पठान का रूप बनाए। पठान समझते हैं ना, मलेच्छों की जाती है। एकदम काला कलोटा पठान, एकदम पगड़ी बांधे और घोड़े पर बैठ करके और पहुंच गए नामदेव जी जहां भजन कर रहे थे। जैसे धर्म विरोधियों का कार्य होता है ना, वैसे करने लगे। बोले हटाओ ये सब भजन का जो है सो ढोंग दे तोरा, चलो मेरे सेवा में। नामदेव जी 1 मिनट में अपनी माला झोली उठाए, चल दिए साथ में। बोले जो आज्ञा सरकार। घटना ये घट गई कि उसी समय कबीरदास जी नामदेव जी से सत्संग करने वहां प्रकट हुए थे। कबीरदास जी के बारे में ऐसी चर्चा है कि कबीरदास जी का स्थूल शरीर तो काशी में रहता था और वो सूक्ष्म शरीर से कहीं जाके फिर शरीर प्रकट करके सत्संग करके फिर वापस आ जाते थे। तो वो सूक्ष्म शरीर से प्रकट हुए, वहां शरीर प्रकट किए सत्संग के लिए, और उसी समय राम जी ये लीला कर रहे थे नामदेव जी के साथ। ये जैसे ही दृश्य देखे कबीरदास जी को तो लगा कि घोर कलयुग आ गया। बताओ, ऐसे भगत को लोग इतने त्रास दे रहे हैं। कबीरदास जी बोले नामदेव, भगवान में अब कुछ नहीं रखा है, छोड़ो भजन वजन, मेरा तो मन भर गया है सबसे। अगर भगवान है तो तुम जैसे भक्तों की रक्षा के लिए क्यों नहीं आते हैं? इतनी त्रास दे रहा है वो मलेच्छ, भजन नहीं करने दिया, और वो सामने आए तो और ऊपर से 2-4 कोड़ा लगाए। कबीरदास जी बोले नामदेव, हमको लगता है कि भगवान नहीं है दुनिया में। होते तो भक्तों की रक्षा के लिए आते कि नहीं आते? और तुम्हारे जैसे भक्तों की रक्षा के लिए नहीं आएंगे तो क्या सामान्य मनुष्यों की रक्षा के लिए क्यों आएंगे? लेकिन नामदेव जी तो नामदेव जी हैं, अद्भुत भगत। नामदेव जी कबीरदास जी से क्या कहते हैं वो सुनिए, सुनने लायक वाणी है और आनंद आ जाएगा अगर बात समझ में आ जाए तो। काला घोड़ा जर्द पलान, ताऊ पर बैठा सुल्तान। झांकी का वर्णन कर रहे हैं। काला घोड़ा था जिसपे राम जी सुल्तान बने बैठे थे। जर्द पलान, वो जो लगाम पकड़े, काला घोड़ा जर्द पलान, ताऊ पर बैठा सुल्तान। ये कौन कह रहे हैं? नामदेव जी। किससे? कबीरदास जी के। ये काला घोड़ा जर्द पलान, ता ऊपर बैठा सुल्तान। कहे नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो ये ही रघुवीर। बोले पकड़ लो चरण, ये राम जी हैं, ये सुल्तान नहीं है। इतना कहते सुल्तान से राम जी प्रकट हो गए, समझे कि नहीं? बोले अरे नामा, तुम यहाँ भी पहचान लिया हमको। बोले प्रभु, हमारे पास आपके सिवा और कोई आता ही नहीं है, समझे कि नहीं? आप चाहे जितना रूप बदल लो, आप ही हो, इसके सिवा कोई दूसरा आता नहीं है। हमारे भक्त के पास भगवान को छोड़ के और कौन आएगा? बताइए।